जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन ह पहुँच चुके हन कक्षा 7वीं के अध्याय 7 में, जेकर नाम हवय त्रिभुजों की रचना। ठीक है, अंग्रेजी में ओला बोलबो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमन ये अध्याय में त्रिभुज के निर्माण करे बर सीखबो, त्रिभुज के रचना करे बर सीखबो। ठीक है, तो आपके जानकारी बर बता दूं कि जब मैं आप मन ला कक्षा 6वीं पढ़ाए हूँ तो एक अध्याय मिले रही से जो रेखा गणित के ऊपर निर्भर रही से, ये अध्याय 15 रेखा गणितीय संरचनाएं। तो आप मन का करूँ, ये अध्याय ला यदि एक बार देख लूँ, एकर ऊपर वीडियो मैं पूरा बनाए हूँ हर चीज़ ला कि हमन का समझे हन, का पढ़े हन ये अध्याय हरे। ठीक है, ओमा मैं आपन ला सब चीज़ बताए हूँ, स्केल के कैसे उपयोग करथन, वृत्त कैसे बनाथन और प्रकार के बारे में बताए हूँ। ठीक है, और साथ ही ये जो सेट स्क्वायर की सहायता से कैसे कैसे रचना करथन वो बताए हूँ। ठीक है, ये सब लंब खींचना और ये सेट स्क्वायर मन के उपयोग और ये सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से समांतर रेखा खींचना और प्रकार और स्केल की सहायता से रेखाखंड का समद्विभाजक खींचना, प्रकार की सहायता से अलग अलग नाप के कोण बनाना और कोण के कैसे हमन समद्विभाजक खींचथन ओकर बारे में बताए हूँ और कोण के बराबर कोण के कैसे रचना करथन वह बताए हूँ। रेखाखंड के बाहर किसी बिंदु पर लंब खींचना एकरो बारे में बताए हूँ और रेखाखंड पर स्थित बिंदु पर लंब खींचना इहुल बताए हूँ और पूरा जो अध्याय के प्रश्नावली रही से ओकर सब के आप मन ला हल करके मैं दिखाए हूँ। ठीक है, तो ये बेहतर होई यदि आप मन में समय हवय तो एक बार देख लूँ वीडियो मन ला पूरा बने हुए हवय। तो अब हमन पढ़बो अध्याय 7 कक्षा 7वीं के, जेकर नाम है त्रिभुजों की रचना। अंग्रेजी में बोलबो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सब वही चीज़ ला बताए है कि आपने पिछली कक्षा में सेट स्क्वायर और प्रकार की सहायता से कई प्रकार की गणितीय रचनाएं बनाना सीखा है। ठीक है, जिसमें किसी रेखाखंड पर लंब खींचना, रेखाखंड का समद्विभाजक खींचना, अलग अलग नाप के कोण बनाना, कोण का समद्विभाजक खींचना, जो अभी मैं आप मन ला बताए हूँ वही चीज़ मन ला बताए है अध्याय 15 में हवय। ठीक है, तो आज हमन ह करबो रचना क्रमांक 1। ठीक है, तो रचना क्रमांक 1 का बोलथे, एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, हमन ला एक समांतर रेखा दिए जाही और वो ओकर मतलब एक रेखा दिए जाही, ओकर समांतर एक ठौ रेखा खींचना है। ठीक है, जेन हा ओ रेखा में स्थित नहीं रहे। ठीक, तो मुख्य रूप से ये ला हमन मैं आप मन ला करके देखा हूँ रचना क्रमांक 1 ला। ठीक है, और ओकर जो चित्र है वो आप मन के सामने कुछ ये प्रकार से बन के आही। ठीक है संगवारी हो, तो ये चित्र ला मैं आप मन ला बना के देखा हूँ कैसे बनथे करके। और जो रचना के पद है आप मन के पुस्तक में लिखा है 5, 6, 7 और एती बर ये 1, 2, 3, 4, तो रचना के पद ला आप मन पुस्तक ले देख के लिख लो। ठीक है, तो चलो शुरू करथन। तो हमन ला का करना है, एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये आप मन शब्द ला याद रखूँ। तो रचना करे बर आप मन ला जरूरत पड़ही एक स्केल के। ठीक है, और एक प्रकार के एमा मैं पेन लगाए हूँ ताकि आप मन ला अच्छा से दिखे। आप मन ला शीश के ही उपयोग करना है, पेंसिल के। ठीक, तो चलो शुरुआत करथन रचना करे के। ठीक, तो देखो ये बोला थे एक दी हुई रेखा के समांतर, मतलब हमन ला एक ठो रेखा दिए जाही। ठीक है, तो हमन अपन मन से कोई भी एक ठो रेखा ले लेथन। आप मन अपन मन से ले सकत हो। जैसे एक ठो रेखा मैं ए मेरा बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कोई भी लंबाई के आप मन रेखा खींच सकत हो, एकर बर आप मन स्वतंत्र हो। तो एक ठो रेखा मैं
इसे खींच लेता हूँ। ठीक है, ये आप मन देखत हो, ये आपके सामने मैं का करें एक रेखा खींच दूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमार दी हुई रेखा। ये रेखा के मैं नाम लिख देता हूँ, ये ला मान के चलथन ये है हमार रेखा एम हरे। ठीक है, अब हमन का करबो, अब कहत है कि एक ठो बिंदु लेना है जेन ए रेखा में स्थित मत रहे। तो ए मेरा कोई मान लो कोई बिंदु P ले लेथन। ठीक है, कोई भी बिंदु आपके मर्जी आप मन जेन में ले लो, लेकिन ए रेखा के बाहर में लेना है। ठीक, ये बिंदु के नाम रख देथन P रख देथन। ठीक है, अब ए मेरे भी ए रेखा में कोई भी आप मन एक बिंदु ले लो, तो ए मेरा एक ठो बिंदु मान लेता हूँ, कोई भी बिंदु हवा जेकर नाम हवा ए। ठीक, अब का करना है, ए ला P से आप मन ला स्केल के सहायता से मिला देना है। ठीक, ये मिल गए। ठीक है, अब मिले के बाद अब आही प्रकार के पारी। ठीक है, प्रकार में का करहूँ, ये जो नोक हवय ओला आप मन ए में रखूँ। ठीक है, ए ला केंद्र मान के हमन कोई भी नाप के का करबो, चाप काटबो, कोई भी नाप के आपके मर्जी। तो मैं ये वाला नाप के एक ठो चाप काट दूँ। ठीक, कट गए चाप। हाँ, अब ये ला आप मन ला हिलाना नहीं है। ठीक है, जेन नाप के चाप कटे है वही नाप के रहन द, और वही नाप के चाप एती बर ले P ले भी काट देना है एक ठो। ठीक है, ये कट गए चाप। अब हमन ला दू ठा बिंदु मिलिस तो दोनों के नामकरण कर देथन। ठीक है, पहली हमन ला ए मेरे एक ठो बिंदु मिलिस, एला मान लो आप मन Y, और ओकर बाद ए मेरे एक ठा बिंदु मिलिस, ओला मान लो आप मन R। ठीक है, अब का करना है, अच्छा ए मेरे भी तो एक ठो बिंदु मिले है, तो एला मान लेथन हमन X। ठीक, अब हमन का करबो, प्रकार ला आप मन ला उठाना है, ओकर बाद X से Y बिंदु तक एला फैलाना है। ठीक है, जतका फैली है दोनों के बरोबर ऐसे फैला के ला नाप के रखना है, ऐसे नापना है। ठीक है, हाँ, तो ये प्रकार से नाप लो ना ये दे। अब ये ला उठाओ और ये R ला रखो। हाँ, ये वाला चाप छोटे कट के संगवारी हो, ये ला थोड़ा बड़े चाप काटेल पड़ी हमन ला। पहली मैं यहाँ बड़े कर लेता हूँ, ये प्रकार से चाप बड़े। हाँ, अब क्या करना है, ये X से Y तक के ला नापना है। ये नपा गे ना। हाँ, नापे के बाद एला उठाहा, ओकर बाद एला नोक ला R में रखना है, और एक चाप फिर से इसे हमन ला काट देना है। ठीक है, तो एक औ बिंदु हमन ला मिलही, जेकर आप मन नाम दे सकत हो कोई भी, ओला S मान लो, S। R हो गए तो R के बाद S। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है, आप मन ला P और S ला मिलाना है। ठीक है, P और S ला मिलाना है। चलो मिलाथन P और S ला। तो ये प्रकार से ये ला आप मन दोनों मिला दहा। ठीक, मिल गए P और S और ये। ठीक, और ये वो जो रेखा बनी ओला मान लो N। तो ये बोले रही से कि समांतर रेखा खींचना है, तो समांतर रेखा खींचा गे। दूरी नाप के देख सकत हो, आपके जांच भी हो जही, जैसे 0 सेंटीमीटर ले कतका है, 7 में 1 कम है, और इहू डहर देखो 7 में 1 कम है। ठीक है, तो ये तरीका से ये समांतर रेखा होइच। तो समांतर रेखा कहे के अर्थ है कि जब
ये रेखा ला इसे आघू डहर बढ़ाहा और ये रेखा ला आघू डहर इसे बढ़ाहा, चाहे एला इसे पाछू डहर बढ़ाहा या एला इसे बढ़ाहा, तो कभी भी यह एक दूसरे ला नहीं काटे। ठीक है, एकर सेती एला समांतर रेखा बोलथे, समान अंतर म रहिथे। ठीक है, तो ये एक रेखा एन बनाएन एक ठो एम, तो ए मेरा आप मन दर्शा सकत हो कि एन हा समांतर हवय एम के। ठीक, तो ये तरीका से आप मन के जो रचना क्रमांक 1 ह पूरा हुई, हमन ये चित्र ला बनाएन। ठीक, तो आपके समझ में आगे होही, पुस्तक में दे हवय चित्र ला भी, रचना के पद मन ला भी। मैं केवल आप मन ला करके दिखाए हूँ कि ऐसे ऐसे आप मन ला करते हुए बढ़ना है। ठीक, तो ये जो रहीस आप मन के रचना क्रमांक 1 संगवारी हो, ये कंप्लीट होथे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप मन ला समझ में आए हैं और कोशिश करे हूँ समझाए के। तो संगवारी हो, यदि समझ में आइस होही तो वीडियो ला लाइक करे बर झन भुलाहू और चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो ये चैनल में आप मन ला मिलत रहे। साथ ही प्रयास करहूँ आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लइका तक पहुँचा पाओ, ताकि ओकर आर्थिक स्थिति हा खराब होए के बाद भी वह शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलथन अगले रचना में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।